प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से आपके बीच में एक वीडियो को लेके आया हूं और सबको मालूम है कि शेखर डेविड कितनी बकवास कर रहा है, बहुत ही गंदी प्रचार कर रहा है। वो बोलता है पूरे बाइबल में त्रिएक परमेश्वर कहा है, यानी इतना बड़ा बेवकूफ आदमी मैंने इस दुनिया में देखा नहीं। यानी वो क्या करता है, हमेशा बोलता है कि ट्रिनिटी कहा है, ट्रिनिटी पूरे बाइबल में दिखाओ। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि ये बहुत ही गंदी शैतान की टीचिंग आज मंडली में ये शेखर डेविड चला रहा है। यानी पूरी बाइबल भर भर के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, इनको क्या करती है, हमको बताती है कि भैया पिता है, पुत्र है, परमेश्वर है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। यानी इसको वो जैसा अलीशा का जो सेवक है गेहजी, उसकी बुद्धि क्या कही थी, शैतान ने बंद की थी और वो डर गया था कि सामने कितना बड़ा सैन्य हमारे विरुद्ध आ रहा है। लेकिन अलीशा ने बोला, हे प्रभु इसकी आत्मिक आंखें खोल, और जब खोली तो उसको पता चला। आज डेविड, शेखर डेविड की आज आत्मिक आंख खोलना बहुत जरूरी, नहीं तो वो इतना गंदा प्रचार करते जाएगा, प्रीच करते जाएगा और लोगों को भरमाते रहेगा। क्योंकि जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय जब पढ़ते हैं तो उसमें पहली और दूसरी आयत में, पहली आयत में क्या कहा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि रचाई, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि रचाई। और दूसरे अध्याय में हमको पता चलता है कि यहां पे पवित्र आत्मा है, क्या कहता है, और बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पवित्र परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। शेखर डेविड क्या कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था, यानी पवित्र आत्मा वहां पे है। फर्स्ट वचन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, वहां पे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। यानी ये परमेश्वर जब शब्द आता है ना, तो तेरे माइंड में फिट कर ले कि वो एलोहिम है। तेरे माइंड में फिट कर ले कि वो क्या है, वो इकाहाद है। तेरे माइंड में फिट कर ले कि वो यूढ़े वावे त्रैक्य परमेश्वर। ये तेरे को समझना होगा, नहीं समझा तो तेरे को मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक सजा प्रभु की ओर से मिलेगी। बाइबल को नहीं समझ रहा है, अरे दुनियादारी को समझ या ना समझ, हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जिसने तेरे को जिंदगी दी ना, उसको समझना होगा। जिसने तेरे को रुआक, तेरे अंदर सांस फूकी है ना, उस आत्मा को समझना पड़ेगा। जिसने तेरे को उद्धार दिया है वो प्रभु यीशु को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझा तो तेरे शरीर का दलिंदर प्रीचर कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक में पिता परमेश्वर दिखाई देता है, दूसरे में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, यानी पवित्र आत्मा भी वहां पे दिखता है। और जब हम उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और 27 वचन पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी उसके मनुष्य की सृष्टि की। और जब हम पढ़ते हैं कि ये जो
वचन पढ़ते तो अपनी, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, अपनी, यानी 26 का भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा है मनुष्य को अपने स्वरूप में, मनुष्य को यानी नर नारी को अपने स्वरूप में, हालेलुया, अपने, अपने, ये क्या है, फ्लूरल फॉर्म है, शेखर डेविड, अनेक वचन, हालेलुया, प्लूरल, प्लूरल, हालेलुया, यानी अपने, इसमें आता है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और तू क्या बोलता है, पूरे बाइबल में कहा लिखा है, और तू पढ़ता ही नहीं, शैतान ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, फंगस हो गया है तेरे ब्रेन को, फंगस, इसलिए तू पढ़ नहीं सकता और अच्छे वचनों को जांच पड़ताल नहीं कर सकता। किसी ने तो भी तेरे को उल्टी किया और वही लेके वही उल्टी सब जगह पे घुमा रहा है, बोल रहा है ट्रिनिटी का है, ट्रिनिटी का है। यहां पे क्या है, परमेश्वर ने अपने, अपने ये क्या आहे, अनेक वचनी आहे। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात अनेक वचन। मुंबईतला आहेस ना तू, मुंबईमध्ये मराठी जर येत असेल तर त्याला म्हणतात अपने स्वरूप में, म्हणजे अनेक वचन। अनेक वचन म्हणजे काय, अनेक त्या ठिकाणी त्रैक्य परमेश्वर आहे, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आणि त्यांच्यासारखं आम्हाला बनवलंय। समजलं काय? नाही समजत तर तुला डाग देण्याची गरज आहे, तुझ्या मेंदूला वचनाचा डाग। जसा पाऊलुसला त्या रोडवर ज्यावेळेस प्रभू येशूचं दर्शन मिळालं ना, त्यावेळेस त्याची काय आली, बुद्धी खोलली गेली। तो वैसे ही तेरे को, जब पाउलुस को वैसा दर्शन मिला था तो शाऊल का वो पाउल हो गया। तो तेरी भी जो बुद्धि जब परमेश्वर खोलेगा ना, तब तेरे को अक्ल आएगी कि यहां पे त्रैक्य परमेश्वर है, ये तेरे को मानना पड़ेगा। क्योंकि तेरी खोपड़ी शैतान ने इतनी भ्रमिष्ट की है, तेरी खोपड़ी तो चल नहीं रही है, कुछ भी बातें बक रहा है। पूरे बाइबल में ट्रिनिटी का है, तेरे सर का बकवास आदमी मैंने नहीं देखा। पूरी बाइबल भर भर के पढ़, उसमें पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। और नहीं समझ में आता तो तू क्या कर, मसीह मंथन बैठक, पास्टर डैनियल राज, इनका टीचिंग चल रहा है मुंबई में, उधर से अपॉइंटमेंट ले ले और वहां पे टीचिंग ले ले। फिर तेरे को क्या होगा, ये पूरा पर्दा साफ होगा कि कहां पे पिता है, कहां पे पुत्र है, कहां पे पवित्र आत्मा है। इकहाद, इकहाद, इकहाद समझता है? समझने के लिए तेरे को आना पड़ेगा मुंबई ट्रेनिंग करने के लिए। तो ध्यान से समझ इस बात को। अगर पिता को नहीं पहचाना, पुत्र को नहीं पहचाना, पवित्र आत्मा को नहीं पहचाना, तो तू बहुत ही गंदी नाली का शैतानी कीड़ा है और तेरा वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल। तो इसलिए सुधर जा। और जब हम ये पढ़ते तो हमको पता चलता है कि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। और जैसे यूहन्ना के, यूहन्ना इसका 14वां अध्याय, यूहन्ना इसका 14वां अध्याय और 23 वचन में क्या लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार इसका 14वां अध्याय और 23 वचन में क्या लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उसमें प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो यीशु के ऊपर प्रेम करता है ना, तो यहां पे क्या लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे पिता से भी प्रेम रखता है। और आगे क्या कहता है कि
जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरे वचन को मानता है। तू सिर्फ एक नाम लेके चल रहा है, यानी तू यीशु को भी नहीं मानता, पिता को भी नहीं मानता, पवित्र आत्मा को भी नहीं मानता। अगर तू वैसा बकवास करता है तू शैतान का क्या है, भ्रमिष्ट किया हुआ शैतान का तू क्या है, चेला है। क्योंकि तू पिता को नहीं जानता, तू पुत्र को भी नहीं जानता और तू पवित्र आत्मा के भी नहीं जानता। अगर तू पुत्र को जानता तो उसकी वचन पे चलता। अगर तू उसके वचन में चलता तो इसके वचन में क्या कहता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। हम यानी क्या, एक हाथ। हम यानी क्या, यूढ़े वावे। हम यानी क्या, लॉर्ड, प्रभुता। तो ये तेरे को समझना पड़ेगा। यूढ़े वावे, त्रैक्य परमेश्वर, एक परमेश्वर नहीं है, त्रैक्य परमेश्वर है। पर्सनैलिटी अलग अलग है, ये समझना पड़ेगा। शेखर डेविड, कुछ भी बकवास चर्च को मत सिखाते जाओ और बकवास मत फैलते जाओ। एक दिन प्रभु का हथौड़ा पड़ेगा ना तो न घर का ना घाट का रह जाएगा। इसलिए इका हाथ को समझना पड़ेगा, यूढ़े वावे को समझना पड़ेगा, प्रभुता तेरे को समझना पड़ेगा। प्रभु, ये प्रभु जो शब्द है ना, लॉर्ड, इसमें त्रैक्याते, त्रैक्य परमेश्वर, ट्रिनिटी परमेश्वर, ये तेरे को समझना होगा। तो इसलिए क्या कहा है कि हम यानी क्या, यहां पे अनेक वचन है। हम यानी क्या कि ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल, त्रैक्य परमेश्वर, ये तेरे को समझना पड़ेगा। और ये पूरे बाइबल में भर भर के पढ़ा है। इसलिए तेरे को ये शॉर्ट वीडियो के जरिए तेरे को समझने के लिए ये सिर्फ 2 वचन मैंने कोट किए। आगे अगर नहीं सुधरा तो और बनाऊंगा, और हर वचन तेरे को कॉन्टेक्स्ट में, जैसे अभी पढ़ाया था उत्पत्ति का 1 अध्याय, इसका 1 और 2, परमेश्वर भी है, पवित्र आत्मा भी है। और 16 में हम, हमारे स्वरूप में, हमारे स्वरूप में यानी यहाँ पे पिता भी है, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी है। इनके स्वरूप में हमको बनाया गया है। और पवित्र आत्मा रूआख, ये शब्द मालूम है, रूआख, हमारे अंदर जो सांस फूकी है, रूआख, ये समझना पड़ेगा। ये रूआख का मतलब है आत्मा, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु यीशु ने हमको उद्धार दिया है, वो भी हमारे अंदर है। पिता परमेश्वर, ये भी हमारे अंदर है। तो ये तेरे को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है यूहन्ना में, जो कोई मेरी वचन मानता है उसमें मैं भी रहूंगा, पिता भी रहेगा और हम उसके साथ वास करेंगे। ये तेरे को समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहा है तो तेरी सर की गंदी बात कुछ हो नहीं सकती, और तेरे जैसा शैतान का गंदी नाली का कीड़ा कोई हो नहीं सकता। तो इस वीडियो के जरिए सुधर जा, नहीं तो तेरा नाश पक्का है, नरक तेरे लिए रखा है। ठीक है? क्योंकि मराठी में एक ऐसा वचन है, पित्याने आकर्षल्या वाचून पुत्राकडे कोणीही येत नाही। पिता का जब आकर्षण होता है ना, तब वो पुत्र के पास आता है। जब तक पिता का आकर्षण नहीं होता, वो पुत्र के पास नहीं आता। तो तेरे को पिता ही मालूम नहीं, और तेरे को पिता ही नहीं मालूम तो पुत्र के पास तू काय को खाक आएगा? यानी तेरे अंदर ट्रिनिटी नहीं है, इसलिए तू ट्रिनिटी को नहीं समझ रहा है। तेरे को किसने तो भी भरमाया और तेरे बुद्धि को फंगस लगाए। सडली तुझी बुद्धी, सडली शेखर डेव्हिड। त्याच्यामुळे ती सडलेली बुद्धी आहे ना, क्लिअर करण्यासाठी तुला काय